आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आतंकवाद, 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 भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, आसिम मुनीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज हमारे साथ है विजय हिंदुस्तानी जी। विजय भाई, ये किस चीज की अर्थी निकाल रही? ये पाकिस्तान की अर्थी है। ये पाकिस्तान के उन लोगों की अर्थी है जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है, चाहे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हो, रेलवे मंत्री हो, विदेश मंत्री हो या बिलावल भुट्टो, उनकी अर्थी है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से हमारे देश के आए दिन सैनिक शहीद होते हैं बॉर्डर पर। ये पीठ पीछे से वार करते हैं। और अभी हाल ही में हमारे देश के 28 नागरिक जो बेगुनाह थे, घूमने के लिए गए थे, अपने परिवार के लिए खुशी मना रहे थे कश्मीर के अंदर, उनकी खुशी इन लोगों ने छीनी है। हम इनकी अर्थी, इनके शव की यात्रा निकाल ले, उनके दाह संस्कार किया जाएगा। और हम सरकार से अपील करते हैं पाकिस्तान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो कि एक इतिहास बन जाए। अच्छा विजय भाई, 22 तारीख में हमला हुआ था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आप क्या कहोगे इस पर? मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, लगभग 2 हफ्ते बीत चुके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे दिन पे दिन। नहीं, पाकिस्तान के तो हौसले बुलंद हो गए, साथ में उन आतंकवादियों के भी हौसले बुलंद हो गए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिनके साथ में लश्कर तैयबा, अनेकों संगठन लश्कर तैयबा के इसमें कार्य कर रहे हैं, आतंक फैलाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, वे सब लोग शामिल हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनको घर में घुसकर नहीं मारोगे, कराची तक हमला नहीं होगा, तब तक आतंक का वार ऐसे चलता रहेगा, आतंक का ऐसे बोलबाला रहेगा। घर में घुसकर मारना पड़ेगा, जैसे हमारे एक मारते, हम उनके 100 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। जब तक हमारी देश की सेना को ये आदेश नहीं होगा कि अगर कश्मीर में हत्या की गई है, जब तक कराची के एक एक सैनिक को ढूंढ ढूंढ कर न मारा जाए, तब तक बदला नहीं माना जाएगा। अब की बार और या पर कराची तक, लाहौर तक आग जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके ऊपर देश की धरोहर है, देश के आप रचयिता हो इस समय, क्योंकि देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आप कार्रवाई कब करोगे? पुलवामा में पानी बंद किया था, अब भी पानी बंद करो। पानी बंद का प्रोजेक्ट 20 साल का है, लेकिन पानी बंद करने से काम नहीं चलेगा, सांसें बंद करो, सांसें बंद करनी पड़ेगी। और हमें गर्दन चाहिए उन लोगों की जिन लोगों ने हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के निहत्थे लोगों को मारा है, भाइयों को मारा है। 27 महिलाएं विधवा हो चुकी है, उनकी क्या गलती थी? अच्छा विजय भाई, जैसे आप देख रहे होगे जो देश में माहौल चल रहा, भारतीय सेना में काफी आक्रोश है। भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहोगे? उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है। ऑर्डर चाहिए प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, ऑर्डर जब मिलेगा तभी तो कार्रवाई करेंगे। जब घर का मुखिया होता है किसी घर में, जब घर का मुखिया बोलता है कि चलो ये काम करना है, घर में कोई भी काम होता है, खेती बाड़ी, हम तो किसान हैं, उदाहरण किसानी के बताएंगे, तो तभी तो खेत में जाते हैं। ऐसे ही जब देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी आदेश करेंगे तभी तो सेना बॉर्डर पर जाएगी और कार्रवाई करेगी। जब देश के गृह मंत्री जी सेना सीडीएस को और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को आदेश देंगे तभी तो कार्रवाई होगी। अच्छा तो दोस्तों, ये हमारे साथ कुछ युवा है जिनके आतंकवादी जो हमला हुआ है, जिनका ये अपना पूरा आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, पाकिस्तान, 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 हिंदुस्तान, भाई हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान,
आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, हिंदुस्तान, 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 पाकिस्तान, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आतंकवाद, 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 आतंकवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, आतंकवाद, 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 ख्वाजा शरीफ, ख्वाजा शरीफ, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, भारत माता की, भारत माता की। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, इनके विचार जानते हैं। जैसा पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो क्या कहना चाहोगे? बहुत ही दुखद घटना है, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खासकर धर्म पूछ कर जो घटनाएं की गई हैं बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार को इस पर जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? चलो ठीक है, एक सामने से जो देश में आतंकवादी घुस रहे, हाँ जी। लेकिन जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो उन लोगों को इस दुखद घटना में अपने मुंह बंद रखने चाहिए। देश के अंदर जो गद्दार हैं उन पर भी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वे एक नेगेटिव माहौल पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देश के गद्दार, आप कहना क्या मतलब ये है? आपके जो विपक्ष है, या फिर जो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, या फिर जो पाकिस्तान की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, आप किन को देश के गद्दार बता रहे हो? जो देश के खिलाफ जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं वो ही देश के गद्दार हैं। नहीं, सवाल तो कोई भी पूछ सकता है ना, जब सवाल जिम्मेदारी पूछ सकता सरकार की है ना। सवाल पूछ सकता है। अच्छा। सवाल सरकार से पूछे, आप जहां भी किसी भी डिबेट में जाए सवाल पूछे, जरूर पूछे, ये आपका हक है। लेकिन अनर्गल बयानबाजी जो होती है, अच्छा। जिससे हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम विजय भाई से पूछते हैं। विजय भाई, जो देश में जो गद्दार है, ठीक है, बिना देश के गद्दारी के तो ये हमला नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? गद्दार तो जिस दिन से आजाद हुआ देश ही हमारा, गद्दार तो उस दिन से है। अगर गद्दारी ना होती तो कश्मीर के अंदर आधा कश्मीर उनके पास में थोड़ा होता। अगर हमारे देश में गद्दारी ना होती तो गांधी ने टुकड़े कराए थे धर्म के आधार पर, तो हमारे देश के टुकड़े ना होते। धर्म के आधार पर हमारे देश के विभाजन हुआ। अच्छा। अगर गद्दारी, हमारे देश में तो शुरुआत से ही गद्दारी है। गद्दारी ना होती तो आधा कश्मीर के ऊपर आज लड़ाई ना होती। गद्दारी ना होती तो चीन हमारे अंदर ना आता। उस गद्दारी में तो आम आदमी पिस रहा ना। आम आदमी पीछेगा, देश की सेना पीछेगी, और देश के जवान शहीद होंगे, आए दिन हो रहे हैं। हर माँ की गोद उजड़ रही है, बहनों की सिंदूर उजड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया छीनना है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है देश की राजनीति, जिम्मेदार है देश की पार्लियामेंट में जो बैठे नेता है, वे लोग हैं जो देश की संसद में बैठे हैं। जिम्मेदार वे लोग हैं जो दिल्ली में जेएनयू में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े हो गए के नारे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान को सीधा संदेश ही है, जब तक उनकी गर्दन नहीं मिलेगी, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, रेल मंत्री और विदेश मंत्री, इस तरह की भद्दी टिप्पणी वो कर रहे हैं, देश में आतंक फैलाने के काम ये लोग कर रहे हैं। देश की सेना का कार्य क्या होता है? देश की सेना का कार्य होता है देश को बचाने का। देश में आतंकवाद नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। अरे हम तो कहते हैं अब की बार आतंकवाद का खात्मा करे देश की सरकार, भारत सरकार। हम निवेदन कर रहे हैं बार बार, अगर खात्मा नहीं कर सकते तो हमारे जवान तो आए दिन शहीद हो गए। नेता का कुछ नहीं जाता, ना किसी नेता का, ना किसी अभिनेता का, ना किसी मंत्री, ना किसी प्रधानमंत्री का बच्चा फौज में है। फौज में है किसान का, जवान का, मजदूर का बच्चा फौज में है। उस माँ की गोद सुनी हो रही है जो एक गरीब तबके के है। कुछ कहना चाहोगे? मैं देश के गद्दार जो हैं, जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं और समर्थन करते हैं ऐसी चीजों का, उनके लिए कहना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ पूरे
पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए कहना चाहता हूं कि हम पत्थर हैं मिट्टी नहीं जो दरिया में बह जाएं। हम पत्थर हैं मिट्टी नहीं जो दरिया में बह जाएं, और कह दो आंधियों से कि वो तेज ना चले। हम वो पत्ते नहीं जो एक झोंके में गिर जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। एक बात, जब वीना नरवाल जी के यहाँ पहुंचे हम, जी, तो उनकी पत्नी की हालत ऐसी थी, उनकी माता जी की, और धर्म पूछ कर मारा था। सबसे दुखद बात है कि देश के जितने भी 28 व्यक्ति थे, उनसे धर्म पूछ कर गोली मारी गई। कुछ व्यक्ति कहे कि एक मुस्लिम भी था, हम नहीं कहते, चलो वो अपनी जगह ठीक था, लेकिन उनसे धर्म पूछ कर गोली क्यों मारी गई? अरे 6 दिन शादी को हुई थी वीना नरवाल जी की, उनकी क्या गलती थी? वो कश्मीर की वादी घूमने के लिए गए थे, कश्मीर को देखने के लिए गए थे। क्या कश्मीर में जो इस तरह का माहौल चल रहा है, आज से पहले कोई हमला नहीं हुआ कश्मीर के अंदर, लेकिन वीना जी की पत्नी, उनकी माता जी की हालत ऐसी थी, मैं बताना चाहूँगा, नदी किनारे बुलबुल बैठी, हमने सोचा तोता है। जब वीना नरवाल जी की पूरे देश को याद आई तो दिल चुपके चुपके रोता है, दिल चुपके चुपके रोता है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजय हिंदुस्तानी और बहुत सारे युवा, जिन्होंने आज पाकिस्तान की जो सेना के अध्यक्ष है और बहुत सारे उनके नेता है, उनका पुतला फूंका और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।